नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ विषयों पर से पर्दा उठाएंगे, जैसे कि जीवन मुक्ति। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो हमें वैराग्य दिलाते हैं सारी चीज़ों से, कि तुम्हारा मोह किसी में भी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं चाहिए। और फिर वो करते क्या है, जीवन मुक्ति माना क्या, हमें कैसे जीना है। तो हमें उन चीज़ों को ट्रस्टी समझकर संभालना है। माना हमारा जो कुछ भी है उससे मोह तो मिट गया, लेकिन अभी वो वापस भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं और हमें तो वो यूज़ भी करना है, उसमें रहना भी है, लेकिन ट्रस्टी समझ कर, ये सब भगवान आपका है, मैं बस चलाने के लिए निमित्त हूँ। तो ऐसा अगर हमारी मेंटल स्टेट हो जाए तो ये सब बंधनों को, सब फिक्रातों को, अर्चिकताओं को काटने वाली होती है। उसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है। शास्त्रों की बातें। तो राजा जनक था ना, उसने एक बारी डंडोरा पिटवाया तो मुझे 1 सेकंड में कोई जीवन मुक्ति का रास्ता बताए। आपको भी जीवन मुक्ति तो चाहिए ना। अच्छा, तो स्टेज पर सभी विद्वान आचार्य, जो भी पंडित, जो भी होते हैं सुनाने वाले, वो आए, एक एक करके आया। लेकिन रिजल्ट क्या हुई कि कोई भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सका। आखिर क्या हुआ, एक भाई आया। वो जब स्टेज पर आया ना, सब हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो अष्टावक्र था, 8 वक्र थे उसमें। तो वो जब स्टेज पर आया ना, सब हंसने लगे। पंडित विद्वान जो भी बैठे थे ना, वो हंसने लगे। अभी हम इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान नहीं दे सके, अभी ये अष्टावक्र आया है, वो क्या देगा। तो अष्टावक्र ने पता है क्या कहा? कहा कि ये सारी सभा जो है ना, वो विद्वान आचार्यों की नहीं है, चमारों की सभा है। क्योंकि चमार क्या करता है? चमड़ी को देखता है ना, चमड़े को। और ये क्या देख रहे हैं? मेरे चमड़ी को देख रहे हैं, चमार। देखो, चमार नहीं बनना। हाँ, हमको आत्मा याद करेंगे ना। तो इसीलिए उसने कहा चमार। और राजा जनक को आखिर 1 सेकंड की जो जीवन मुक्ति मिली, वो इस एक अक्षर के फर्क से मिली। तेरा मेरे को तेरा किया। उसने कहा ये जो भी राजभाग्य है ना आपका, वो मेरे को दे दो। दे दिया? कहा अस्तु, दे दिया। अभी तेरा नहीं है, मेरा है। मैं तुमको देता हूं, आप ट्रस्टी हो के इसको संभाल। लिया नहीं राज्य उसका, कहा तेरा तेरे पास ही हो, सिर्फ ये अंतर करो, ये मेरा नहीं है, तेरा है। हवा पानी का एक बारी कहते हैं, शास्त्रों की बात। तो वो रोज हमारे सेंटर के बाहर से जाना उसको पड़ता ही था। और हमारे बोर्ड में तो लिखा हुआ है ना राजयोग के बारे में, तो ये रोज पढ़ता जरूर था। राजयोग राजयोग क्या है कहता था। अब तो एक बार इसको कुछ टाइम बच गया, देरी से पहुंचना था, जल्दी आ गया था, तो बोर्ड देख करके अंदर आ गया। तो भाई योग क्या ये कहते हैं, क्या चीज जो रोज हम देखते हैं, आखिर है क्या। तो वहां उनको मेडिटेशन का कोर्स कराया गया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी लगी, वो आने शुरू हो गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसके दफ्तर वाले जो है ना, काम करने वाले, वो हमारे पास आने लगे। कहने लगे बहन जी, आप एक काम करना। क्या करे? कहा जो हमारा ये ऑफिसर आ रहा है ना,
इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमने कहा वो मेडिटेशन सीख रहा है, तुमको क्या ऐसे मिलता है? कहता है हमको बहुत मिलता है। क्या मिलता है? कहता है ये डायरेक्टर है ना, इसमें बहुत रोब है, तो जब भी वो काम कराता है ना, तो हम ऐसा वो कराता है जोश से, रोब से, जो हम समझते हैं बस काल आ गया है हमारे साथ। और जब से आपके पास आया है ना, तो थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया है। अभी आता है ना, तो हम समझते हैं बाप आए हैं। अभी कहाँ काल और कहाँ बाप, फर्क आ गया ना। इसीलिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमने कहा हम तो छोड़ते तुमको भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को फायदा देखो। और वो ऑफिसर भरा था, तो हमेशा उनका टेबल जो है फाइल से भरा हुआ होता था। तो जब मेडिटेशन में आया तो उसका टेबल खाली रहता था। तो सभी काम करने वाले दोस्त वगैरह साथी कहते थे माथुर जी आजकल आप शायद काम नहीं करते हो, आपका टेबल जब भी आए तब खाली रहता है। तो उसने कहा भाई मैं काम डबल करता हूँ। अभी जो मेरे पास फाइल आता है ना, तो मैं मेडिटेशन में मन को एकाग्र करता हूँ और फिर निर्णय करता हूँ। तो मैंने अनुभव किया है, तो कहा मैं फाइल देखता हूँ, बस मेरा हाथ जो है ना वो हाँ या ना वैसे ही चलता है जैसे होना चाहिए। इसीलिए मेरा टेबल जो है वो कहते हो आप काम नहीं करते हो, मैं डबल काम करता हूँ। साइंस देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी
अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर।